ब्रह्म सत्यम सर्वधार। यादगार पल, विषय सब कुछ परमात्मा की मर्जी के अंदर, एक अनमोल संदेश। एक प्रेमी महाराज जी से प्रश्न करने लगे, महाराज जी, सत्पुरुष कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी के अंदर सब कुछ देखना चाहिए, होना ना होना सब उसकी आज्ञा में है, तो फिर हमें क्यों हुक्म दिया जाता है कि नेक काम करो, बुरे मत करो? करने वाले हम कौन होते हैं जब परमात्मा ही सब करन करावनहार है? और अगर हम करने वाले बनते हैं तो संतों की ये बात कैसे समझ आवे? श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी, तुम्हारे इस सवाल के 3 पहलू हैं। पहली हालत में जब तक मनुष्यों में ईश्वर विश्वास कम है तो उनसे कहा जाता है कि अच्छे व नेक काम करो और बुरे काम छोड़ दो। ऐसा करते करते उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है और वह आगे की हालतों को समझने लगती है। लेकिन इस मिथ्या भ्रम में रहती है कि फलां फलां कर्मों को करने वाली मैं हूं, इस करके वह प्राणी जन्म मरण के चक्कर में तो पड़ता ही है, लेकिन उसकी बुद्धि अधिकारी अवस्था तक पहुंच गई होती है। इतना होने पर भी वह इस चक्कर से छूट नहीं सकती। अब सवाल यह उठता है कि वह कैसे निर्बंध और नेकरम अवस्था प्राप्त करे, यानी इस जन्म मरण के गहरे दुख से उसे कैसे छुट्टी मिले। तब सत्पुरुषों ने फरमाया कि इस निष्कर्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि वह दूसरी हालत में अपने नेक कर्म परमात्मा के समर्पण करता जावे, तो वह उसके नतीजों से छुटकारा पा जावेगा। यानी अपने आप को निर्बंध बनाने के लिए, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए और नेकरम अवस्था प्राप्त करने के लिए वह समर्पण बुद्धि धारण करे। तुम्हारे सवाल का तीसरा और आखिरी पहलू यह है कि जब ऐसी समर्पण बुद्धि धारण करता हुआ जीव होना ना होना, करना ना करना सब ईश्वर आज्ञा में देखता हुआ उस परमात्मा का हर घड़ी चिंतन करता रहता है, तब ऐसे निश्चय को बुद्धि प्राप्त होती है कि कर्तापन अभिमान से निर्बंध होकर अपने निज स्वरूप अखंड अविनाशी शब्द में निश्चल हो जाती है। कर्म और कर्म फल के द्वंद्व रूपी खेद से निर्बंध होकर सत्स्वरूप में निश्चल हो जाती है। इस स्थिति को ही संपद निर्वाण शांति कहा गया है। सार विचार यह है कि कर्तापन के अभिमान से बुद्धि कर्म फल में आसक्त हुई नाना प्रकार की कामनाओं को धारण करके जन्म मरण रूपी संसार में फिरती है। इस महाअंधकार कर्तापन के नाश करने के वास्ते पहला निश्चय
प्रभु आज्ञा में समर्पण कर्म यानी प्रभु को कर्ता जानना और अखंड प्रेम करके चिंतन करना ही कल्याण के देने वाला साधन है। इसी को भक्ति कहते हैं। जब समर्पण बुद्धि पक्की हो जाती है तब नेकरम स्वरूप आत्मा में स्थित होकर आनंदित होती है। ईश्वर को कर्ता जानना कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। वैसे बुद्धि कर्तापन की अभिमानी होकर खुद ही कर्म करके द्वंद्व रूपी सुख दुख धारण करती रहती है। यही संसार का चक्र है। वैसे तो प्रकृति 3 गुणों के खेल को आप ही कर रही है। उसमें सिर्फ जीव अहम भाव करके फंसा हुआ है। इससे छूटने के लिए प्रभु आज्ञा में समर्पण कर्म करने से ही छुटकारा प्राप्त होता है। वैसे प्रभु तो नेकरम स्वरूप है, यानी प्रभु परमेश्वर ना कुछ करता है और ना करवाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।